अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ हो गया और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के मौका पर फुल कोर्ट का एहतमाम किया गया। इस फुल कोर्ट से चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून अल रशीद और अटारनी जनरल समेत चीफ़ जस्टिस ने भी खिताब किया, अपने ख्यालात का इजहार किया। आज इस फुल कोर्ट रेफरेंस में कौन कौन सी अहम बातें की गई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट के एजाज़ में फुल कोर्ट दिया जाता है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि क्या वो जजेस की तकसीम जो गुज़श्ता कई माह से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख रहे हैं, क्या वो फुल कोर्ट रेफरेंस के राह में वो आड़े आएगी या नहीं, इस हवाले से भी आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। तो आज आगाज़ करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िताब से। आज चीफ़ जस्टिस की जानिब से जो ख़िताब किया गया वो ज़बानी था। अमूमन ये होता है कि जब भी कोई चीफ़ जस्टिस फुल कोर्ट से ख़िताब करता है तो उसकी बाकायदा तकरीर लिखी होती है और वो तकरीर फिर जो तर्जमान सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से भी मीडिया के साथ शेयर की जाती है। लेकिन आज चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ज़बानी अपने जो ख़यालात का इजहार किया गया है। चीफ़ जस्टिस की जानिब से आज ख़िताब में जो उनके मुखालफीन थे या जो उनके नाक़िद थे उनको आज एक बार फिर शर्मिंदा किया गया है। कई अहम बातें चीफ़ जस्टिस के ख़िताब का हिस्सा थी। एक तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से डैम फ़ंड के हवाले से तज़किरा किया गया। फिर आपको याद होगा कि 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया था और उनकी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया था, तो उस मौका पर जब इमरान ख़ान कमरा अदालत में तशरीफ़ लाए थे तो चीफ़ जस्टिस ने उनको देख कर कहा था गुड टू सी यू के अल्फाज इमरान ख़ान के लिए उन्होंने कहे थे, जिस पर उन पर शदीद तनकीद की गई और तंज़ भी किया गया। इसी हवाले से आज उस पर भी चीफ़ जस्टिस की जानिब से गिला शिकवा किया गया। फिर जो उनके जानशीं हैं चीफ़ जस्टिस के, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं, उनके हवाले से उन्होंने बात की। तो तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं आज केस की। आज जब फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ़ जस्टिस की जानिब से ख़िताब का आगाज़ किया गया तो उन्होंने अदालत के अंदर जो ज़ेर अल्तवा मामलात थे उनका हवाला दिया। ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद के हवाले से चीफ़ जस्टिस की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आई। इसके अलावा गुड टू सी यू का उन्होंने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि मेरे जो रिमार्क्स होते हैं या जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको तंज़ और तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मीडिया मुआशरे की आँख और कान है, मैं हर किसी को गुड टू सी यू कहता हूँ। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों चीफ़ जस्टिस की जानिब से शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थी वो दी गई थी और फिर इस शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट की ऑब्जर्वेशंस पर हमारे कुछ दोस्तों की जानिब से शदीद तनकीद और बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया गया। उसकी आज चीफ़ जस्टिस की जानिब से उस पर भी वजाहत की गई और उस बारे में भी ऑब्जर्वेशंस दी कि चीफ़ जस्टिस ने कहा कि शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट के बारे में ऑब्जर्वेशंस दी जिसकी गलत रिपोर्टिंग की गई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूँ। इसके अलावा आर्टिकल 184(3) के हवाले से चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि मेरे जानशीं आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक बेहतरीन मैकेनिज़्म इख्तियार करेंगे। आर्टिकल 184(3) जैसे कि हम पहले भी कई बार आपसे जिक्र कर चुके हैं कि ये अज़ खुद नोटिस लेने से मुतल्लिक है। आवाम के जो मफाद हैं या अवामी मफाद का जो मामला होता है वो इसके तहत आता है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहत इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज़ खुद नोटिस लेती है। इसके अलावा जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ आइनी दरखास्तें होती हैं वो भी इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाती हैं। चीफ़ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि 2021 में अज़ खुद नोटिस नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लेने का जो मयार था या जो उसका तरीक़ाकार था वो तय किया था। ये एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी और उस पर अगस्त 2021 में और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ पैरामीटर्स अज़ खुद नोटिस के हवाले से तय किए गए थे। उसी का हवाला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया और ये जो अज़ खुद नोटिस लेने का जो उसके जो पैरामीटर्स तय करने का मामला था ये भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक अदालती तरीक़ाकार के बरखिलाफ़ एक दरख्वास्त अपनी अदालत में बराह रास्त वसूल की गई और उसके ऊपर उन्होंने आर्डर भी कर दिया और उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने पर का भी कहा, जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने
अज़ खुद नोटिस लिया और फिर उन्होंने अज़ खुद नोटिस के हवाले से कुछ पैरामीटर्स तय किए कि अज़ खुद नोटिस सिर्फ चीफ़ जस्टिस ले सकता है। अगर कोई जज या कोई बेंच ये समझता है कि किसी मामले के ऊपर अज़ खुद नोटिस होना चाहिए तो फिर वो मामला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगा और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर फैसला करेंगे कि क्या उस मामले पर अज़ खुद नोटिस होना चाहिए या नहीं, और फिर उसके ऊपर कितने रुकनी लार्जर बेंच बनना चाहिए और उस बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होने चाहिए। तमाम तर सवाबदीद चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात किए। ये एक अज़ खुद नोटिस था जो 2021 में लिया गया था। इसके अलावा रमा साल के अब तक यानी कि सितंबर का महीना जा रहा है तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि रमा साल अब तक सिर्फ एक अज़ खुद नोटिस लिया गया है। इसके अलावा जो 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने से मुतल्लिक भी आज चीफ़ जस्टिस की जानिब से अहम इंकशाफ किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम जजेज़ 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का जो नुक्ता था उसके ऊपर उनमें इत्तफाक पाया जाता था, लेकिन सियासी लड़ाई की वजह से उस पर जो है वो उसका फ़ैसला ना हो सका और उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। यानी तमाम जजेज़, ये तो हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था और उसमें से फिर 4 जजेज़ बेंच से अलग हो गए, तो उन तमाम जजेज़ का भी यही इत्तफाक था जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि इसके ऊपर जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा तरीक़ाकार के ऊपर इशू था कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि मुकदमात ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के तहत इस मुकदमे को नहीं सुनना चाहिए। तो ये एक एतराज़ था जिसकी वजह से शायद इस फैसले के ऊपर अदालत का जो 14 मई का फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। बहरहाल चीफ़ जस्टिस की जानिब से जो नए चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उनकी उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि मेरी आने वाले जो नए चीफ़ जस्टिस हैं उनसे मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन नए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा एक काबिल तारीफ़ इंसान हैं। इसके अलावा ज़ेर अल्तवा मुकदमात के हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि एक साल में 23,000 मुकदमात निपटाए। इससे पहले एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात निपटाने की जो तादाद थी वो 18,000 मुकदमात थी। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ज़ेर अल्तवा मुकदमात निपटाने के हवाले से कोशिश थी कि 50,000 से कम ये तादाद की जा सके, लेकिन सिर्फ 2,000 मुकदमात की कमी ही की जा सकी। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने रवा साल फरवरी में जो आइनी मुकदमात यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस सुप्रीम कोर्ट में आए, दरखास्तें दायर की गई मुतलका सूबाई असम्बली के स्पीकर्स की जानिब से, उसके हवाले से चीफ़ जस्टिस ने कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में आइनी मुकदमात आए। आइनी मुकदमात में उलझा कर अदालत का इम्तहान लिया गया। सख्त इम्तहान और माहौल का अदालत उज़्मा कई बार शिकार बनी। जो वाक़यात हुए उनसे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स कमीशन केस के फ़ैसले का हिस्सा बना दिए हैं। ये चीज़ें हम पहले ही आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि अदालत की जानिब से ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। इसके अलावा केस आज फुल कोर्ट के जब इनकाद हो रहा था तो उसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी की जानिब से बड़ी अहम खिताब किया गया। उनकी जानिब से बड़े अहम जो इश्यूज़ थे, नुकात थे, वो फुल कोर्ट के सामने रखे गए। फुल कोर्ट में चूँकि तमाम जजेज़ होते हैं, सिर्फ एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी आज इस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं थे, वो बैरून मुल्क थे, जिसकी वजह से वो आज इस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं बन सके और मुमकिन तौर पर वो 15 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनेंगे। आज फुल कोर्ट के दौरान सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि अदालत की तवज्जो 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने के आइनी मामले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इलेक्शन कमीशन हीले बहानों से 90 रोज़ की आइनी मुद्दत में इलेक्शन कराने से गुरेज़ा है। इलेक्शन कमीशन का ये रवैया नाकाबिले कबूल है और राय दही के आइनी हक़ के भी मुनाफी है। आइन से रूगर्दानी पर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो चंद रोज़ कबल सुप्रीम इधर इस्लामाबाद के लेजेंड होटल में एक वकला कन्वेंशन, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम हुआ था, उसमें भी आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आबिद ज़ुबैरी का मज़ीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया। इंतखाबात से मुतल्लिक़ हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं की गई।
इसके अलावा उन्होंने सदर मुमलिकत से मुतालबा किया कि सदर मुमलिकत जल्द आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की तरमीम के हवाले से भी जो अहम नुकता था वो आबिद ज़ुबैरी की जानिब से फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान उठाया गया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की आड़ में बुनियादी हकूक़ की पामाली की जा रही है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल गैर आइनी और गैर कानूनी है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन सियासी वर्कर्स थी उनका जो मामला था वो भी फुल कोर्ट के सामने उठाया और कहा कि कौम की बेटियां और बहनें मन गढ़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर कैद हैं, अदालत इस जबरी कैद का नोटिस ले। ये कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस जो अहम नुकात थे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी की जानिब से फुल कोर्ट में उठाए गए। इसके अलावा एक और अहम खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी जज रिटायर होता है तो उस जज के एजाज़ में एक फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शिरकत करते हैं और उनकी जो कारकर्दगी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट में उनका जो वक्त गुजरा होता है उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया जाता है। लेकिन अब ये इतलात हैं कि शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के एजाज़ में उनका जो फुल कोर्ट है रेफरेंस वो ना हो सके। आज फुल कोर्ट के बाद जब चाय के मौका पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया, जब कोई फ़ैसला होगा तो वो आगाह किया जाएगा। जबकि जो नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा हैं उनसे भी जब इसी हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी तक उन्हें इस बारे में मालूम नहीं है, जब उन्हें मालूम होगा तो वो बता देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आज अपनी जब तकरीर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी फुल कोर्ट रेफरेंस है। तो ये नए अदालती साल का फुल कोर्ट रेफरेंस था जो नए जब भी कोई जज रिटायर होता है तो उनकी रिटायरमेंट के एजाज़ में एक फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाता है, जो मुमकिन तौर पर 16 सितंबर को होना था लेकिन शायद अब वो ना हो सके। चीफ जस्टिस ने आज एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि मैं एक बार तकरीर कर चुका हूँ, क्या आप एक ही शख्स की तकरीर सुनकर बोर होना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ऐसी जो बयानात हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जिसकी बुनियाद पर ये एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने एजाज़ में रिटायरमेंट के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस ना लें। ये आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आपके साथ शेयर की। वीडियो के बारे में आपकी कोई आरा हो तो ज़रूर दीजिएगा। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।